Welcome back to today's class. In today's class, we are going to discuss about random variable LAQs. तो देखो भाई, रैंडम वेरिएबल में टोटल 3 मेथड्स है. कौन से? एक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, जहां से आपको मीन वेरिएंस फाइंड आउट करना है. दूसरा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये चैप्टर से टोटल 9 मार्क्स आते फाइनल में, एक LAQ और एक VSA. कितने मार्क्स आते? 9 मार्क्स आते, एक LAQ एक VSAQ. और मेथड्स कितने हैं? 3. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. तो VSAQs तकरीबन 99% पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से आता. जो LAQ है उसके लिए 2 मेथड है. कौन से बचे हुए? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. तो अपन ये वीडियो में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, तो यहां पर 5 इंपॉर्टेंट LAQ से डिपेंड ऑन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब ऐसा आपको टैबुलर फॉर्म गिवन है. ओके, तो K की वैल्यू या C की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है और वेरिएंस फाइंड आउट करना है. ओके, तो शुरू करेंगे. तो ये पहला क्वेश्चन है, एक टैबुलर फॉर्म गिवन है, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल गिवन है, मीन फाइंड आउट करना है, के फाइंड आउट करना है और वेरिएंस फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1, यानी अपने पास पहला फॉर्मूला क्या है? समेशन पी ऑफ x इक्वल्स टू xi इक्वल्स टू 1. यानी ये जितने भी प्रोबेबिलिटीज है, ये लोगों का समेशन किसके बराबर है? 1 के बराबर है. तो पहली प्रोबेबिलिटी है k और दूसरी क्या है? 2k प्लस 3k प्लस 4k प्लस 5k इक्वल्स टू 1. ये जितने भी प्रोबेबिलिटीज है, ये लोगों को प्लस करना है और वो इक्वल किसके बराबर है? 1 के बराबर है. तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5k कितना होता भाई? 15k इक्वल्स टू 1. तो यहां से k को सब्जेक्ट बना लो, 1/15. तो k की वैल्यू आ गई, कितनी है? 1/15. तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के 2 मार्क्स मिल जाएंगे. तो LAQ कितने मार्क्स का रहता? 7 मार्क्स का रहता, जिसमें फाइंड k के 2 मार्क्स मिल जाते. चलिए नेक्स्ट, मीन. मीन जो है म्यू से डिनोट करते. मीन किससे डिनोट करते? म्यू से डिनोट करते. और इसका फॉर्मूला है समेशन xi इंटू पी ऑफ x इक्वल्स टू xi. मतलब ये जो xi है फर्स्ट रो में और पी ऑफ x इक्वल्स टू xi है सेकेंड रो में, दोनों को मल्टीप्लाई करके सबका प्लस करना है. करेंगे, चलिए भाई. तो पहला xi है 1, उसकी प्रोबेबिलिटी है k. दूसरा xi है 2, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2k. इसी तरह से 3 इंटू 3k प्लस 4 इंटू 4k प्लस 5 इंटू 5k. समझ में आ रहा है कहाँ से करे? ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे भाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके सबको प्लस कर ले रहे. चलिए सिंप्लीफाई करो. 1 इंटू k, 2 2 ज़ा 4k, 3 3 ज़ा 9k, 4 4 ज़ा 16k, 5 5 ज़ा 25k. अब सबकी जमा पूरों को प्लस करने से 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 होता 55k. और k कितना है? k की वैल्यू 1/15 है, तो 55/15. तो इसको अपन क्या करेंगे? 5 के टेबल से कैंसिल कर सकते. 5 11 ज़ा 55, 5 3 ज़ा 15. तो ये आ गया साहब आपका मीन. मीन बोले तो म्यू. नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना? इसके 2 मार्क्स मिलते. वेरिएंस फाइंड आउट करना है. तो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते. फॉर्मूला है समेशन xi स्क्वायर पी ऑफ x इक्वल्स टू xi माइनस म्यू स्क्वायर. दोनों में डिफरेंस क्या है? मीन एंड वेरिएंस में इधर xi से मल्टीप्लाई करे थे, यहां पर xi के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है. मतलब स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना है, समेशन करना है, उसमें से मीन का स्क्वायर सब्ट्रैक्शन करना है. जैसे यहाँ पर 1 इंटू के करे थे, अब क्या करना है? 1 स्क्वायर इंटू के करना है. क्या करना है? 1 स्क्वायर इंटू के प्लस
2 स्क्वायर इंटू 2k प्लस 3 स्क्वायर इंटू 3k। नेक्स्ट 4 स्क्वायर इंटू 4k, बोलो आगे 5 स्क्वायर इंटू 5k माइनस म्यू का स्क्वायर जिसकी वैल्यू कितनी है 11/3 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 स्क्वायर 1 इंटू के होता 2 स्क्वायर 4 टू ज़ा 8k 3 स्क्वायर 9 3 ज़ा 27k 4 स्क्वायर 16 4 ज़ा 64k 5 स्क्वायर 25 5 ज़ा 125k माइनस 11 स्क्वायर 121 3 स्क्वायर 9। ये पूरों को ऐड करने से 1 8 27 64 और 125k इज 225k माइनस 121/9। अब ये k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू 1/15 है, तो यहाँ पर 15 लिख दे रहे माइनस 121/9। 15 के टेबल से कट करो, 15 15 ज़ा, इफ़ यू क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ से वेरियंस 9 15 ज़ा 135 माइनस 121/9। कहाँ से आ गए 135, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे 9 15 ज़ा 135 माइनस 121/9 कितना होता 14/9। तो ये था अपना वेरियंस। लाइक दिस 5 क्वेश्चन है टैबलर फॉर्म के। आपको टैबलर फॉर्म से अगर के पूछा तो के फाइंड करना, मीन पूछा तो मीन फाइंड आउट करना, वेरियंस पूछा तो वेरियंस फाइंड करना। ओके, हाँ नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पर भी एक टैबलर फॉर्म गिवन है, बोले तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स गिवन है, के फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है एंड वेरियंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो शुरू करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है अपने पास, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज। मालूम है ना प्रोबेबिलिटीज किसको बोलते, ये पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स आई जो है ये लोगों को प्रोबेबिलिटीज बोलते। और फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, पूरों का समेशन हमेशा किसके बराबर होता, 1 के बराबर होता। तो चलो फ्रैक्शन में डेसिमल्स में है, सुकून से करेंगे। तो पहली प्रोबेबिलिटी है 0.1 प्लस के प्लस 0.2 प्लस 2k प्लस 0.3 प्लस के और सम इक्वल्स टू 1 के बराबर। तो अलग अलग से ऐड कर लो, के टर्म्स कितने हैं 1k 2k 3k प्लस के 4k हो गया और 0.1 0.2 0.3 और 3 0.6 इक्वल्स टू 1। तो इसमें से 4k सब्जेक्ट बना रहे, 1 माइनस 0.6 4k इक्वल्स टू आता भाई 1 माइनस 0.6 कितना होता 0.4 होता। वो तो आता शायद 1 में से 0.6 निकाले तो 0.4, बोथ साइड 4 कैंसिल करो, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 0.1। ओके, 2 मार्क्स मिल गए, तो इसके 2 मार्क्स आ जाते हैं भाई। चलो नेक्स्ट, मीन फाइंड आउट करना। मीन का फॉर्मूला है समेशन एक्स आई पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स आई। बोले तो फर्स्ट रो सेकंड रो ये दोनों मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो फर्स्ट वैल्यू है -2 इंटू 0.1 प्लस -1 इंटू के प्लस 0 इंटू समथिंग 0 होता ना, प्लस 1 इंटू 2k प्लस 2 इंटू 0.3 प्लस 3 इंटू k माइनस 2 1 ज़ा 2 तो माइनस 0.2 माइनस 1 इंटू के माइनस के प्लस 1 इंटू 2k 2 3 ज़ा 6 0.6 प्लस 3k। तो पहले के वाले टर्म्स 3k प्लस 2k कितने के 5k, उसमें से 1k सब्ट्रैक्शन करो तो कितना होता भाई 4k। और ये फ्रैक्शन में जो है 0.6 में से 0.2 सब्ट्रैक्शन करे तो 0.4 और k की वैल्यू कितनी है 0.1। 4 इंटू 0.1 प्लस 0.4 4 इंटू 0.1 होता कितना 0.4 प्लस 0.4 0.4 0.4 0.8। तो मीन की वैल्यू है 0.8। नेक्स्ट वेरिएंस फाइंड आउट करना है। कैसा करते हैं भाई वेरिएंस,
फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स आई स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर, मतलब स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना है, समेशन करना है, उसमें से म्यू का स्क्वायर सब्ट्रैक्शन करना है। तो -2 का स्क्वायर इंटू 0.1 प्लस -1 का स्क्वायर इंटू के प्लस 0 का स्क्वायर इंटू समथिंग, 0 ही होता, लिखो मत, 1 स्क्वायर इंटू 2k प्लस 2 स्क्वायर इंटू 0.3 प्लस 3 स्क्वायर इंटू के माइनस म्यू बोले तो 0.8 का होल स्क्वायर। चलिए सिंप्लीफाई करेंगे, गौर से देखो, बाद में नहीं आता। 2 स्क्वायर 4, 4 1 जा 4, सर माइनस है, -2 का होल स्क्वायर 4, 4 1 जा 4, पॉइंट इज आफ्टर 1 डेसिमल, बोले तो 0.4। 2 स्क्वायर 4, 4 1 जा 4, 0.4, -1 का होल स्क्वायर प्लस 1, 1 इंटू के प्लस के, 1 स्क्वायर 1 इंटू 2k, 2 स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, पॉइंट इज आफ्टर 1 डेसिमल, बोल दो 1.2, 4 3 जा 12, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा रहे हैं। 3 स्क्वायर 9 इंटू के 9k माइनस 0.8 का होल स्क्वायर, 8 8 जा 64, पॉइंट इज आफ्टर 2 डेसिमल। तो के वाले ऐड कर लीजिए, 1k 2k 9k कितने के हो रहे जी भाई, 12k, 0.4 1.2 1.6, ये दोनों को प्लस करे तो 1.6, और कुछ बचा माइनस 0.64। ये k की वैल्यू कितनी है 0.1, अगर 12 इंटू 0.1 1.2, k की वैल्यू अगर इसमें 0.1 पुट करें तो 12 इंटू 0.1 इज 1.2 प्लस 1.6 माइनस 0.64, ये दोनों पॉजिटिव है ना, प्लस करके इसमें से सब्ट्रैक्शन करो तो 1.2 1.6 2.8 होता, 8 बोले तो वी कैन राइट 80, उसमें से कितना सब्ट्रैक्शन करना है 0.64, 80 में से 64 निकाले तो 16, तो 2.16, तो क्या भाई 2.16, ये था अपना वेरिएंस। तो मीन फाइंड आउट कर लिए, वेरिएंस फाइंड आउट करें उससे पहले के कर लिए। हाँ, मीन के भी 2 मार्क्स मिलते सर, 2 2 4 हो गया ना, हाँ वेरिएंस थोड़ा लेंथी है ना भाई, इसके 3 मार्क्स मिलते, और वेरिएंस करने के लिए मीन भी होना है ना, इसके 3 मार्क्स मिल जाते। नेक्स्ट थर्ड एलएक्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या क्या फाइंड आउट करना है, के फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है, और एक नई चीज़ है उसको बाद में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू कहाँ से करते, लास्ट 2 क्वेश्चन में जैसा शुरू करें, यहाँ पर भी जब भी टैबुलर फॉर्म में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन है तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू 1 लेना है। तो ये जो जितने भी प्रोबेबिलिटीज है ये लोगों को पूरों को प्लस करो और इक्वल्स टू 1 ले लो, करेंगे। हाँ भाई बोलो, पहली प्रोबेबिलिटी कितनी है 0 प्लस के प्लस 2k प्लस और एक बार 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल्स टू किसके बराबर लेते, 1 के बराबर लेते। ओके, तो ये लोगों को अगर ऑर्डर में अरेंज करें, k स्क्वायर 7 प्लस 2 9 प्लस 1 कितना होता भाई 10 का k स्क्वायर, और k के वैल्यूज 1 प्लस 2 प्लस 2 5 प्लस 3 प्लस 1 9k, और ये जो प्लस 1 है इसको अंदर ले लो -1, तो क्या बन रहा, ये जो बन रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना है, कितने रूट्स आते हैं 2 रूट्स आते हैं, या फॉर्मूला यूज करो या फैक्टर्स निकालो। तो मैं फैक्टर्स निकाल रहा हूँ, कैसा करते हैं फैक्टर्स, फर्स्ट नंबर से हमेशा लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 10 1 जा -10, 10 कौन से टेबल में आता, 10 के टेबल में आता ना, 10 1 जा 10, ये दोनों को प्लस करे तो 9 आना है, मल्टीप्लाई करे तो -10 आना, तो 10 इंटू -1 -10, 10 -1 इज 9। तो कर रहे क्या भाई यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे, तो पहला टर्म 10k स्क्वायर एज इट इज,
9k को अपन 10k माइनस 1k लिख सकते थर्ड टर्म माइनस 1। नाउ फर्स्ट टू टर्म्स, लास्ट टू टर्म्स। फर्स्ट टू टर्म से कुछ कॉमन ले सकते, इसमें 10k स्क्वायर और 10k है, दोनों में क्या ले सकते 10k ले सकते, तो क्या बचता और एक k बचता प्लस 1 बचता। चेक कर लो 10k इंटू के 10k स्क्वायर प्लस 10k 1 जा 10, और जो पहले ब्रैकेट में लिखे सेकेंड ब्रैकेट में एज इट इज लिखना, मालूम है ना सबको, लिख दिए। अब देखो ऊपर देखो -1k में k अंदर लिखे तो बच रहा क्या -1, जो ब्रैकेट्स में है k+1 कॉमन ले लो, तो कॉमन क्या ले रहे k+1 ले रहे, तो बच रहा क्या, और ये बाहर का 10k अंदर का -1, अलग अलग जीरो बना दो, तो k+1 इक्वल्स टू 0 एंड 10k -1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से k की वैल्यू -1 और यहां से k की वैल्यू 1/10, 1/10 भी लिख सकते हैं या 0.1 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। बट k की वैल्यू कौन सी सही है, देखो भाई k यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा, यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले में अगर k लिखे तो वो 1 होने की प्रोबेबिलिटी है, ओके। बट प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव रहना है और 0 से 1 के बीच में रहना है, तो k की वैल्यू -1 जो है नॉट पॉसिबल, तो k की वैल्यू 1/10 इज द राइट, ओके। तो k की वैल्यू आ गई। चलो भाई नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड आउट करना है। क्या है मीन का फॉर्मूला, समेशन xi p ऑफ x इक्वल्स टू xi, मतलब ये दोनों कॉलम्स को, रोज कॉलम्स क्या समझते समझो, मल्टीप्लाई करके ऐड करना। तो फर्स्ट वन है 0 इंटू 0 0, इधर ही कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, और से देखो 2 2 जा 4k प्लस 3 2 जा 6k प्लस 4 3 जा 12k प्लस 5 इंटू k स्क्वायर 5k स्क्वायर, 6 2 जा कितना होता भाई 12k स्क्वायर, 7 7 जा 49, बाजू में k स्क्वायर, फिर लास्ट का 7 इंटू के प्लस 7k, ओके। ऐड कर लेंगे पहले k वाले टर्म, 4 + 6 10 + 12 22 + 7, 22 + 7 22 है 23 है, हाँ k 1 इंटू के वो भूल गया अपन, 1 इंटू के ना लिखे ना, चलो भाई ये 1 इंटू के, 0 भी था के छोड़, तो अभी ये होगा 30k प्लस के स्क्वायर के वैल्यूज 5 + 12 + 49 होता भाई 66k स्क्वायर। स्टार्टिंग में ये 0 इंटू 0 1 इंटू के ना लिखा था, मैं लिखा, ओके। सबकी जमा करें तो 30k प्लस 60 से k स्क्वायर हो रहा। अब यहाँ पर k की वैल्यू पुट करो, कितनी है k की वैल्यू, जहां पर भी k है उसके प्लस में 1/10 लिख सकते हैं और k स्क्वायर के प्लस में 1/100 लिख सकते हैं, क्यों बोल तो आए ना वैल्यूज। चलो सब्ट्रैक्शन करेंगे, 30 बाई k बोले तो 1/10, 66 बाई k स्क्वायर बोले तो 100, 30/10 इज 3, 66/100 इज 0.66, दोनों की जमा 3.66, ये क्या था अपना मीन था। थर्ड बिट, ये क्वेश्चन में वेरिएंस ने पूछा, फिर पूछा क्या प्रोबेबिलिटी इन बिटवीन 0 to 5, यानी प्रोबेबिलिटी 0 से बढ़ के और 5 से कम, तो 0 से बढ़ के क्या होता, ग्रेटर देन 0 1 होता और लेस देन 5 4 होता, मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है, ओके। 1 से लेके 4 तक की प्रोबेबिलिटी, यानी पी ऑफ x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 प्लस x इक्वल्स टू 3 प्लस x इक्वल्स टू 4, ये लोगों के प्रोबेबिलिटीज क्या है, 1 की प्रोबेबिलिटी k है, 2 की 2k है, 3 की भी 2k है एंड 4 की कितनी है 3k है, सबकी जमा 8k और k की वैल्यू बाई 10, आप 2 के टेबल से कैंसिल कर सकते 4/5, तो ये था प्रोबेबिलिटी x लाइज बिटवीन 0 to 5, ओके। क्या क्या करें इसमें, k फाइंड करें, बट यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा, फैक्टर्स निकालना है, k की वैल्यू एक पॉजिटिव आ रही है एक नेगेटिव आ रही, बट नेगेटिव इज नॉट वैलिड सिंस k जो है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता, मीन 3.66 आ रहा, और इसमें वेरिएंस ने पूछा, क्या पूछा
प्रोबेबिलिटी x लाइज बिटवीन 0 से ज्यादा 5 से कम. ओके. फोर्थ LAQ. क्या है फोर्थ LAQ? A cubical die is thrown. Find the mean and variance of x given the number on the face that shows up. एक cubical die है, माना डाई के कितने फेसेस रहते? 6 रहते हैं और हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/6. तो डाई के फेसेस जो है अपना xi है और उनकी प्रोबेबिलिटीज जो है वो अपना p of x इक्वल्स टू xi है. तो यहां पर अपने को खुद से टैबुलर फॉर्म बनाना है. तो लेट S बी द सैंपल स्पेस. तो डाई के सैंपल स्पेस में क्या क्या आते हैं इवेंट्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड x be the random variable associated with S where p of x is given by the following table. Okay? तो ये x equals to xi 1, 2, 3, 4, 5, 6 डाई के फेसेस है. मालूम है ना डाई पे 6 फेसेस रहते हैं और हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/6 है. ओके. तो ये टैबुलर फॉर्म है. इसका क्या निकालना है? मीन निकालना है एंड वेरिएंस निकालना है. तो सर ये क्वेश्चन में के नहीं है क्या? नहीं है, के नहीं है. होता तो फाइंड आउट करना, के तो नहीं है. क्या क्या करना है? मीन करना है और वेरिएंस करना है. तो मीन का फॉर्मूला क्या है? बोलिए मीन का फॉर्मूला. मीन सबसे पहले म्यू इक्वल्स टू समेशन xi p ऑफ x इक्वल्स टू xi. याद हो गया शायद अब तक? हाँ हो गया. नेक्स्ट वेरिएंस का भी लिख लेंगे इधर. वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर क्या है फॉर्मूला? समेशन xi का स्क्वायर p ऑफ x इक्वल्स टू xi माइनस म्यू का स्क्वायर. ओके. ये मीन एंड वेरिएंस के फॉर्मूलेस हैं. शुरू करो आप लोग. मीन फाइंड आउट करो और वेरिएंस फाइंड आउट करो. तो मीन कैसा करते भाई? दोनों को मल्टीप्लाई करना. p ऑफ x इक्वल्स टू xi और xi दोनों को मल्टीप्लाई करके सम करना है. तो फर्स्ट xi है 1 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 1/6 प्लस 5 इंटू 1/6 प्लस 6 इंटू 1/6. कैंसल कुछ भी मत करो. ये सब में 1/6 है ना, तो कॉमन ले रहे. 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 हो रहा कितना? 21 डिवाइडेड बाय 6. 21/6 कितना होता? 3 के टेबल में 3 7 जा 3 2 जा. ओके. तो ये आ गया भाई अपना मीन. नेक्स्ट वेरिएंस फाइंड आउट करना है. कैसा करते हैं वेरिएंस? स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना है. करेंगे. तो 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 1/6. 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/6. 3 का स्क्वायर 9 इंटू 1/6. 4 का स्क्वायर 16 इंटू 1/6. 5 का स्क्वायर 25 इंटू 1/6. 6 का स्क्वायर 36 इंटू 1/6. 7 का स्क्वायर बस है सर 6 तक ही लेना है. ओके. तो सब में कॉमन क्या ले रहे? 1/6. तो बच रहा क्या? 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36. ओके. सबको प्लस करने से 91/6. सर इसमें से म्यू स्क्वायर नहीं लिखे तो लिखो. क्या है म्यू स्क्वायर की वैल्यू? 7/2 का होल स्क्वायर. होता कितना? 7 7 जा 49 2 2 जा 4 माइनस 49/4. अब यहां पर दो तरीके हैं. एक, दोनों का एलसीएम ले लो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो. ओके. आप लोग कर लो एलसीएम. 6 4 जा 24. क्रॉस मल्टीप्लाई करो 91 इंटू 4 माइनस 49 इंटू 6. क्रॉस मल्टीप्लाई करें भाई. 91 4 जा 49 6 जा. दोनों का डिफरेंस निकालो डिवाइडेड बाय 24. तो दोनों का डिफरेंस 70 होता डिवाइडेड बाय 24. 2 के डबल से कैंसिल होता 35/12 और होता नहीं होता. तो ये था इसका वेरिएंस. ये आप लोग करो. क्या करना है? 91 4 जा 49 6 जा. 91 4 जा कितना होता? 4 1 जा 4 4 9 जा 36. कर लेते आप लोग. ओके. चलिए. तो LAQ ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट LAQ है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट है. ओके. मतलब पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको. वैसा तो पूरे इंपॉर्टेंट है बट ये सब में इंपॉर्टेंट है. थोड़ा केयरफुल.
हाँ भाई, तो यहाँ पर क्या है, टैबुलर फॉर्म नॉट गिवन है बट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यूज गिवन है। ओके, मतलब पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू 2, यानी 0, 1, 2 की प्रोबेबिलिटीज गिवन है और आपको सी फाइंड आउट करना है लेस देन 1। ओके, ये फाइंड आउट करना है। तो एनीवे सबसे पहले पहला फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू 1 करने से आपको सी की वैल्यू आती। तो बोलिए भाई कहाँ पर है प्रोबेबिलिटीज, पहली प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 इज 3c क्यूब। दूसरी पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 4c माइनस 10c स्क्वायर। एंड थर्ड वन पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 5c माइनस 1। तो सबसे पहले आप क्या करो, गिवन लिखो, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 लिख रहे हैं और सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1। तो तीनों को प्लस करो। तो पहली प्रोबेबिलिटी है क्या है, 3c क्यूब प्लस सेकेंड वन है 4c माइनस 10c स्क्वायर और थर्ड वन है 5c माइनस 1 और इक्वल्स टू क्या होता 1। तो इसको ऑर्डर में अरेंज कर रहे, क्यूबिक इक्वेशन आ रहा 3c क्यूब माइनस 10c स्क्वायर, ये 4 प्लस 5 प्लस 9c, अंदर आके -1 -1 -2। ओके, तो ये क्या बन रहा भाई, एक क्यूबिक इक्वेशन बन रहा। तो क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स आते, 3 आते। बोले तो यहाँ से c के 3 वैल्यूज आने वाले हैं। c के कितने वैल्यूज आने वाले हैं, 3 वैल्यूज आने वाले हैं, जिसमें से एक वैल्यू जो है वैलिड होती, बाकी के 2 इनवैलिड होते। ओके, तो c के कितने वैल्यूज सारे 3, क्या बोलते क्यूबिक इक्वेशन है ना। तो सुनो, अगर गौर से ऑब्जर्व करें तो बाय ऑब्जर्वेशन सम ऑफ द कोफिशिएंट्स, मतलब ये पूरों को एडिशन करने से, यानी c की वैल्यू 1 पुट करने से, इफ यू पुट c इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 1 पुट करने से क्या हो रहा, 3 माइनस 10 प्लस 9 माइनस 2, 3 प्लस 9 12 माइनस 12 0 हो रहा। मतलब एक c की वैल्यू 1 है। c के 3 वैल्यूज आते हैं जिसमें एक वैल्यू क्या है 1 है, बट बाकी के 2 वैल्यूज कैसा फाइंड आउट करते हैं, फ्रॉम थ्योरी ऑफ इक्वेशन। अगर आपको एक रूट्स मालूम है तो दूसरे रूट्स मालूम करने के लिए अपन क्या करते, सिंथेटिक डिवीजन यूज करते। तो यहां पर भी अपन बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन से क्या करना है, ये जो क्यूबिक इक्वेशन है उसको 1 से डिवाइड करना है। करेंगे डिवाइड, चलो भाई ये है कोफिशिएंट्स, बोलो 3 माइनस 10 9 माइनस 2। यहां पर प्रोसीजर है 0 लिखना, किससे डिवाइड कर रहे, 1 से डिवाइड कर रहे, यहां पर लिखना है। और से सुनो, देखो अच्छा, पहले सबसे पहले तो ये फर्स्ट वन एडिशन करना है। किसको किसको एडिशन करना है, 3 प्लस 0 होता कितना, 3 होता। इसको अपन यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करना, मतलब जो भी एडिशन करने से वैल्यू आ रही वो बाहर वाले 1 से मल्टीप्लाई करना। 3 1 जा 3, उसको इधर लिख दो। -10 प्लस 3 होता कितना, -7, -7 इंटू 1 -7, 9 -7 2, 2 1 जा 2 प्लस 2 -2 0 आ रहा। मतलब क्यूबिक इक्वेशन था, c की वैल्यू एक आ गई अपने को मालूम है, उससे डिवाइड करे तो जो इक्वेशन बन रहा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा। अब इसके फैक्टर्स निकाल सकते या फॉर्मूला यूज करके आप रूट्स निकाल सकते। तो फैक्टर्स आसान है, इसको अपन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेंगे भाई। तो क्या लिख सकते, 3c स्क्वायर माइनस 7c प्लस 2, या आप चाहे तो ए बी सी लेके रूट्स का फॉर्मूला क्या है, -b प्लस आर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a करने से भी आपको c के 2 वैल्यूज आ जाते हैं। तो अपन फैक्टर्स निकाल रहे हैं, 3 2 जा 6, ये जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट कर रहे हैं, क्या होता 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 के फैक्टर्स है 6 1 जा 6, दोनों को प्लस करें तो 7 होता। ओके, -7, तो -7c को क्या लिख रहे हैं, -6c -1c प्लस 2 में स्प्लिट कर रहे हैं। नाउ टेक फर्स्ट 2 टर्म्स, लास्ट 2 टर्म्स। फ्रॉम फर्स्ट 2 टर्म्स कुछ कॉमन ले सकते, क्या ले सकते, क्या ले सकते, 3c ले रहे तो और एक c बचता और एक 2 बचता। सिंस 3c इंटू सी 3c स्क्वायर, 3 2 जा -6, जो पहले ब्रैकेट में है वो दूसरे ब्रैकेट में भी एज इट इज लिख दो। तो -1c में c अंदर लिखे -1, ब्रैकेट्स में क्या है c -2 और बाहर क्या है
3c माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब अलग अलग 0 बना लो। तो यहाँ से c इक्वल्स टू 2 और एक वैल्यू क्या आ रही, c इक्वल्स टू 1/3। तो c के कितने वैल्यू सारे भाई, c इक्वल्स टू पहले तो 1 आ गई थी, फिर 2 आ गया, फिर 1/3 ओके। तो c इक्वल्स टू 1 2 चलता क्या, नहीं चलता। कैसा नहीं चलता, अब देखो भाई ये जो प्रोबेबिलिटीज है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या थी, p ऑफ x इक्वल्स टू 3c³। ये प्रोबेबिलिटीज है। अगर मैं c की वैल्यू 1 लिखा तो ये बन जाता 3। अगर मैं c की वैल्यू 2 लिखा, 2³ इज 8 इज 24। प्रोबेबिलिटी 3 एंड 24 आ रहा, 1 एंड 2 लिखने से 3 एंड 24 आ रहा। बट अपने को मालूम है प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती। तो यहाँ पर राइट वैल्यू c की जो सही वैल्यू है वो है 1/3 ओके। चलो नेक्स्ट सेकेंड बिट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1। x की वैल्यू 1 से कम होना है। 1 से कम क्या होती है, 0 होती। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 0, सॉरी लेस देन 1 मीन्स 0। तो p ऑफ x इक्वल्स टू 0 गिवन है 3c³। 3c की वैल्यू 1/3 उसका क्यूब। तो 3 3³ इज 27, 3 1 जा 3 9 जा। तो आंसर है 1/9। नेक्स्ट थर्ड बिट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 लेस देन आर इक्वल्स टू 2। 1 से बड़ा और लेस देन आर इक्वल्स टू 2 मीन्स p ऑफ x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2 कहाँ पर है, ये है 5c माइनस 1। इसमें c की वैल्यू अगर मैं 1/3 लिखा, 5/3 माइनस 1, और होता कितना 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 इज 2/3। नेक्स्ट फोर्थ बिट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0 लेस देन आर इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू 0 से बढ़ के, 0 से बढ़ के तो क्या क्या होती, 1 होती, 2 होती, 3 होती, 4 होती। बट यहाँ पर रेंज कितना है क्वेश्चन में, रेंज तो सिर्फ कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक ही है, मतलब 2 तक ही लेना है। तो x की वैल्यू किससे बढ़ के, 0 से बढ़ के, बोल तो 1 एंड 2 ओके। बट अपना रेंज क्या है, 0 1 2। टोटल 3 प्रोबेबिलिटीज है, कौन से 0 1 2। यहां पर आया 1 एंड 2। अगर इसमें 0 होता तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 होता। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर एक 0 को ऐड कर रहा हूं। p ऑफ x इक्वल्स टू 0 का एडिशन करें, और ऊपर से x इक्वल्स टू 1 भी है और x इक्वल्स टू 2 भी है। एडिशन करे बोल के इसको सब्ट्रैक्शन भी कर लो। किसको एडिशन करे, p ऑफ x इक्वल्स टू 0 एडिशन करे, कई को करे, इसलिए करे ये तीनों को मिलाने से सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी हो जाता। मतलब पूरा रेंज क्या क्या रेंज 0 1 2 है। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी क्या होता, क्या है सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला 1 है। उसमें से p ऑफ x इक्वल्स टू 0 पहले से फाइंड आउट कर चुके अपन, जिसकी वैल्यू है 1/9। एलसीएम लेने से 9 1 9 माइनस 1 इज 8/9 ओके। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक से दो बार लिख के प्रैक्टिस करो, आ जाता। तो सबसे पहले तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी लेने से ये प्रॉब्लम में क्यूबिक इक्वेशन आ रहा। कौन सा इक्वेशन आ रहा, क्यूबिक इक्वेशन आ रहा। तो क्यूबिक इक्वेशन में सी में आ रहा, तो सी के कितने वैल्यूज आते, 3 वैल्यूज आते ओके। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं अपन, बाय ऑब्जर्वेशन बोलो या सी की वैल्यू 1 पुट करके देख रहे हैं। अरे सर 0 नहीं आया तो ये आता, उसलिए यही करना है ओके। नहीं आया तो बाय ऑब्जर्वेशन 1 2 माइनस 1 2 3 करना। बट ये तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन नहीं है, प्रोबेबिलिटी है, इसकी वैल्यू यही है। तो c इक्वल्स टू 1 पुट करने से 0 आ रहा, सम ऑफ द कोफिशिएंट 0 होने से 1 इज ए रूट। अब क्या कर रहे, दूसरे रूट्स निकालने के वास्ते सिंथेटिक डिवीजन यूज करके 1 से डिवाइड कर रहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा, उसके फैक्टर्स या रूट्स निकाल रहे, 3 वैल्यूज आ गए, c1 c2 c1/3। 1 एंड 2 कई गुना ले रहे, प्रोबेबिलिटी जो है 0 से बढ़ के और 1 से लेस रहना, इसलिए 1/3 लेना है। 1 एंड 2 लेने से प्रोबेबिलिटी जो है 1 से बढ़ के आ रही है, इसलिए वो नॉट वैलिड ओके। नेक्स्ट लेस देन 1 बोले तो 0 लेना है, इक्वल्स टू 2 गिवन है। यहां पर ग्रेटर देन 0 लेस देन 3 मीन्स 1 एंड 2, उसमें 0 भी ऐड कर रहे, सम में से 0 को निकाल दे रहे। चलता, लिख के प्रैक्टिस करो ओके।